आज आज से हम जरा उत्तराखंड के इतिहास की तरफ भी नज़र डालेंगे। आज हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के परमार राजवंश से संबंधित। आगे आगे हम पूरा करेंगे परमार राजवंश को। तो चलो देखते हैं इस टेस्ट सीरीज को। परमार राजवंश में हमारा पहला क्वेश्चन है, धारसिल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो परमारों का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है धारसिल से। तो ये धारसिल जो जगह है या जो धारसिल अभिलेख है वो कहाँ से मिला है हमें। तो ऑप्शन है कंडारा, देवप्रयाग, नागपुर, ऊखीमठ। जो ये धारसिल अभिलेख हमको मिला है ये मिला है हमको ऊखीमठ से। और जो ये अभिलेख है ये था अनंतपाल का। ठीक, अनंतपाल एक परमार शासक है, अनंतपाल का था ये धारसिल अभिलेख। दूसरा देखते हैं, परमार राजाओं में अजयपाल का क्रम क्या था। तो जो अजयपाल थे महान परमार शासक, उनका क्रम परमार शासकों में कौन सा था। तो वो था, हम देखते हैं 36वां, 42वां, 32वां, 37वां। तो अजयपाल का जो क्रम था 37वां क्रम था। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को भवनापाल या भोनापाल भी कहा गया है। देखो परमारों में एक नाम मिला है भोनापाल या भवनापाल। तो इतिहासकारों ने किसे माना है भवनापाल या भवनापाल। तो ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, जगतपाल, अनंतपाल। तो सही आंसर है इसका कनकपाल। कनकपाल परमार वंश के पहले शासक थे, इन्हीं को कहते हैं हम भवनापाल या भवनापाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर अशोकचल का आक्रमण किस परमार के समय हुआ। देखो नेपाल से एक आक्रमणकारी आए थे अशोकचल, तो उसका जो आक्रमण हुआ गढ़वाल क्षेत्र पर वो किसके समय हुआ। तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो ऑप्शन है लखनदेव, जगतपाल, आनंदपाल, सोनपाल। तो इसका जो आंसर है वो है आनंदपाल प्रथम। आनंदपाल प्रथम के समय पर गढ़वाल पर अशोकचल का आक्रमण हुआ। कंडारागढ़ की स्थापना किसने की। तो जो कंडारागढ़ है वो रुद्रप्रयाग में स्थित था। तो इसकी जो स्थापना हुई किसने की। तो वो थे कांतिपाल, स्वर्णपाल, जगतपाल, कनकपाल। तो कंडारागढ़ की स्थापना की थी कांतिपाल ने। कांतिपाल एक परमार वंशीय शासक थे। अगला प्रश्न है, धूली पाथा का निर्माण और प्रचलन करने वाला परमार कौन सा था। तो पाथा तो आप सब जानते होंगे। पाथा क्या होता है कि 2 kg बराबर एक पाथा होता है, 2 किलो का एक पाथा होता है। तो धूली पाथा भी उस टाइम का एक मापक, अनाज को मापने का एक बोल सकते हैं हम बर्तन था। और इसका जो प्रचलन किया था वो किस शासक ने किया था। तो जगतपाल, अनंतपाल, अजयपाल, बलभद्र शाह। तो इसका सही आंसर है अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल का मूल स्थान क्या था। अर्थात जो कनकपाल थे वो उत्तराखंड की धरती में नहीं जन्मे थे, वो बाहर से यहाँ आए थे। तो कनकपाल कहाँ से थे। तो झूंसी, धारनगरी, कन्नौज, अवध। तो धारनगरी गुजरात से आए थे कनकपाल। हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार कनकपाल ने कब शासन शुरू किया। तो हरिकृष्ण रतुड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास भी लिखा है और ये टिहरी राज्य में दीवान के पद पे थे, तो इन्होंने माना है कि 888 ईस्वी में कनकपाल गद्दी पर बैठे। किस शासक ने मनुवाकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो किस परमार ने मनुवाकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो हमने देखा था कि आनंदपाल प्रथम पर आक्रमण किया था अशोकचल ने। तो कुछ समय के लिए अशोकचल ने अपनी राजधानी को बनाया था मनुवाकोट। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल किसका पुत्र था। तो अजयपाल 52 गणों का एकीकरण करने वाला परमार अजयपाल किसका पुत्र था। तो अनंतपाल प्रथम, अनंतपाल द्वितीय, अनंतपाल, जगतपाल। तो ये पुत्र थे अनंतपाल सेकंड के। कनकपाल की पहली जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। कंडारा ताम्रपत्र, देवप्रयाग ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र, चांदपुरगढ़ ताम्रपत्र। तो जो कनकपाल की पहली जानकारी है वो मिलती है हमें देवप्रयाग ताम्रपत्र से। और जो ये देवप्रयाग ताम्रपत्र था ये था जगतपाल का। ठीक है, जगतपाल। तो जगतपाल का ये ताम्रपत्र था और ये मिला था देवप्रयाग से। अगला क्वेश्चन है, देव किसका सेनापति था। तो देव नामक एक सेनापति है, ये किसका सेनापति था। तो नरवीर सिंह गोसाई, अजयपाल, कप्पू चौहान, जगतपाल। तो ये जो सेनापति था देव हमारा, ये था कप्पू चौहान का। कप्पू चौहान जिसने अजयपाल के साथ युद्ध किया था। पहला परमार कौन था जिसकी मुद्राएं प्राप्त हुई। तो ऐसा पहला परमार शासक जिसने अपनी मुद्राएं गढ़वाई या जिसकी पहली मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं तो वो है आनंदपाल नहीं, सोनपाल नहीं, लखनदेव।
लखनदेव इसका सही आंसर है। इसको लखनदेव या लक्षणदेव भी कहते हैं। लक्षणदेव कुछ ऐसा, लक्षणदेव, ऐसा लक्षणदेव भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो हम अभी बात कर चुके हैं कि जगतपाल का ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जहाँ कनकपाल का जिक्र पहली बार आया है। अजयपाल राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ कब ले गया? तो अजयपाल ने राजधानी परिवर्तन की थी और चांदपुरगढ़ से वो देवलगढ़ राजधानी लाया था। देवलगढ़ श्रीनगर के पास में है, तो देवलगढ़ राजधानी आई थी 1517, 1513, 1512 या 1515। तो देवलगढ़ में जो राजधानी आई अजयपाल की वो आई थी 1512 में। ठीक है। मानवदेव काव्य किसकी रचना है? तो एक रचना है और परमारों के बारे में मानवदेव काव्य, जिसमें परमार शासकों का जिक्र है। तो ये मानवदेव काव्य है भरत कवि की, और ये भरत कवि मानसा के दरबारी थे। कौनपुर गढ़ किस गढ़ के अंदर स्थित है? कौनपुर एक ऐसा गढ़ है जो किसी गढ़ के अंदर स्थित एक गढ़ था। तो ये गढ़ जो हमारा था, ये कंडारागढ़, रामीगढ़, चांदपुरगढ़, गढ़तांगढ़। तो जो हमारा चांदपुरगढ़ है ये था चांदपुरगढ़ के अंतर्गत था कौनपुरगढ़। तो अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौनपुरगढ़ किस शासक से संबंधित था? तो अगर चांदपुरगढ़ कनकपाल से संबंधित है तो कौनपुरगढ़ भी कनकपाल से ही संबंधित होगा। किस परमार ने पृथक होकर भिलंग घाटी में अपनी राजधानी स्थापित की? तो एक ऐसा समय भी आया जब परमारों में बंटवारा हो गया। तो एक परमार था जिसने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थापित की। तो अनंतपाल, लखनदेव, सोनपाल और अनंतपाल में से वो परमार था सोनपाल। सोनपाल को हम स्वर्णपाल भी कहते हैं। देवप्रयाग ताम्रपत्र में जगतपाल ने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो हम सब जानते हैं कि देवप्रयाग का जो ताम्रपत्र है वो जगतपाल का है, और यहाँ पर जगतपाल ने अपने लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द कौन सा है? रजवार, परमार, राजपाल या राजशेखर। तो रजवार शब्द का प्रयोग किया है जगतपाल ने अपने लिए। वहाँ पर जगतपाल शब्द नहीं बल्कि रजवार शब्द अंकित है। अजयपाल को धर्मराज युधिष्ठिर की संज्ञा किसने दी? तो अजयपाल को धर्मराज युधिष्ठिर की संज्ञा देने वाला एक कवि है मेधाकर, शर्मा, शंकरदेव, मतिराम, भरत कवि। तो भरत कवि ने दी। भरत कवि ने अपनी किताब मानवदेव काव्य में दी, और ये इसलिए दी क्योंकि हम आगे बात कर चुके हैं धूलिपाता, एक धर्मपाता का निर्माण इसने किया था। तो इसीलिए अजयपाल को संज्ञा दी गई युधिष्ठिर की।